वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विक्की धालीवाल, ऑनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेस। एक हफ्ता हो गया मैं आपके साथ रूबरू फेस टू फेस नहीं हो सका। उसका कारण था कि मेरे कुछ काफ़ी क्वांटिटी में वीज़ेज आ रहे थे और मुझे दिल्ली एम्बेसी में 2-3 दिन कंटिन्यू जाना पड़ा, इटली वाली में, क्रोएशिया वाली में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। तो वो जो वीज़े आ रहे हैं उनके भी आपको अपलोड करके देंगे हम अगली वीडियो में। तो आज जो मैं कंट्री की आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो यूरोपियन कंट्री है साइप्रस। मुझे काफ़ी कॉल्स आई कि सर साइप्रस के लिए कोई आपके पास कांटेक्ट है, तो आपको मैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मर्जी आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। यह है साइप्रस। देखिए, साइप्रस जो यूरोपियन कंट्री है, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,22,00,000 के करीब है। इसकी सबसे बड़ी जो लोगों को पता नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्री नियर अबाउट 2 ये कंट्री पार्ट्स में बटी हुई है। मींस 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। वन जो पार्ट है, इसका एक पार्ट है उसको टर्किश, जिसको हम तुर्की बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है, और एक पार्ट यूरोपियन कंट्री के अंडर है, जिसकी पॉपुलेशन जो मैंने 1,22,00,000 के करीब बताई है, उसमें 76% जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट क्रिश्चियनिटी है। मतलब जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में इंग्लिश अंग्रेज बोलते हैं कि अंग्रेज रहते हैं, गोरे रहते हैं। बाकी कुछ 2 से 4% मुसलमान हैं, कुछ अलग अलग और कैटेगरीज हैं। तो नियर अबाउट जो देखा जाए 1/3 पार्ट से ज़्यादा यहाँ पे गोरे रहते हैं, इंग्लिश मैन रहते हैं, क्योंकि एक टाइम यूके की कॉलोनी थी। तो सर ये जो साइप्रस है, इसके अंदर 3-4 तरह की डिमांड आती हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे लड़कों की डिमांड आती है, वो ज़्यादातर किस कैटेगरी में आती है? एग्रीकल्चर वर्कर्स में। तो आज तो पूरी वर्ल्ड के अंदर कुछ 2-3 कैटेगरी और भी हैं जो ज़्यादा डिमांड आ रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैसन, कारपेंटर, बारबेंडर, बेल्डर, ये चीज़ों की डिमांड भी बहुत आ रही है। तो इस कंट्री में भी है। एग्रीकल्चर डिमांड तो कंटिन्यूटी रहती है। ठंडा मुल्क है, इट्स कोल्ड कंट्री। एंड सेकंड जो डिमांड आती है, उनकी सैलरी लड़कों की नियर अबाउट स्टार्ट हो जाती है 500 यूरो से लेकर 8 घंटे की। ओवर टाइम एक्स्ट्रा जो भी करेंगे वो उनकी मर्जी है। सेकंड डिमांड आती है लड़कियों की। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो जाती हैं वो हाउसमेड के तौर पे जाती हैं। 90% हाउसमेड, 10% किसी फैक्ट्रीज में या कोई और कैटेगरी में कहीं वर्क आ जाए तो। पर एक चीज़ की डिमांड का फ़र्क है, जो हाउसमेड है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम मलेशिया एंड सिंगापुर। सिंगापुर और मलेशिया में जैसे हाउसमेड लड़कियां जाती हैं, शी हैव टू वर्क 24 आवर इन अ हाउस। आपको 24 घंटे उस घर में काम करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मलेशियन एंड सिंगापुर और अरब कंट्री, दुबई, मास्कट, कोई भी रूल है। सो इस कंट्री को इंग्लिश मींस यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन रूल्स के कारण यहाँ सिर्फ आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है लड़की को। 8 घंटे के ऊपर जो भी ड्यूटी होती है उसको वो ओवर टाइम में इंक्लूड करते हैं। अब जो सैलरी पैकेज लड़कियों का, वो नियर अबाउट 400 जो यूरो है उससे स्टार्ट होता है। संडे छुट्टी होती है, बट इन मलेशिया और सिंगापुर में ये संडे इंक्लूड नहीं होता। वहाँ पे भी वो 30 दिन की सैलरी आपको देती है। तो यहाँ संडे एक्स्ट्रा है। यू विल बी गेट 20 यूरो एक्स्ट्रा ऑन संडे, चाहे उसी घर में आप काम कर रहे हैं। तो इसका क्या डिफरेंस हो जाता है कि मतलब जो बच्ची हैं वो नियर अबाउट 400-450, 500, 400-450, 500, 400 to 500 के बीच में कमा लेती है। बट अगर यही लड़की आउटसाइड जाके काम करती है, किसी मॉल में या कहीं हॉस्पिटल में, कहीं भी क्लीनिंग जॉब करती है, तो उसको 5 यूरो पर आवर सैलरी मिलती है। मीन्स वो 8 घंटे करती है तो 40, मीन्स
35 से 40 यूरो पर डे। सो वो सैलरी अच्छी कमा लेते हैं, 800-900 से 1000 यूरो वो जो बाहर रहते हैं वो कमा लेते हैं। सेम थर्ड कैटेगरी जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की है। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं अब, क्योंकि जिनको पर एक चीज़ इन्होंने अब पहले क्या था, विदाउट आइल्स लेके जा रहे थे, तो अब ये भी सेम शेंगन या यूरोप कंट्रियों की तरह, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की तरह, दे ऑल्सो डिमांडिंग आइलेट्स, मीन्स 5.5 बैंड वाले भी बच्चे चले जाते हैं। सो जो बच्चे इन कंट्रियों में, बड़ी कंट्रियों में नहीं लग सकते, वो इन कंट्रियों में जा सकते हैं। और एक इसका बेनिफिट और भी है स्टूडेंट्स का, पाथवे भी है वहाँ से। काफ़ी बच्चे मतलब जिनकी किस्मत अच्छी है, लक अच्छा होता है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो हाउसमेड है, वहाँ से इन बड़ी कंट्रियों में भी मूव हुए हैं। ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो बहुत बच्चे वहाँ से मूव हो चुके हैं, क्योंकि जब वहाँ से आप हाउसमेड का आपके पास एक्सपीरियंस होता है यूरोपियन कंट्री का, देन यू विल ईजिली गेट कैनेडा हाउसमेड नैनी वर्क परमिट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस लगता है और कुछ आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं स्टडीज़ की, देन यू विल ईजिली गेट दिस वीज़ा। सेम लाइक स्टूडेंट ऑल्सो, आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। काफ़ी कम रेट्स में है ये, मतलब वो नहीं है कि यहाँ 5, 7, 10 लाख रुपया लगता है। यहाँ बहुत ही कम रेट में बच्चे जाते हैं। स्टडी के भी बहुत जेन्युइन पैकेज होते हैं, तो वर्किंग आवर्स भी आपको मिलते हैं, मतलब आप स्टडी भी करते हो एंड ईजिली यू विल गेट ऑल्सो है वर्किंग आवर्स। सो आप अपनी जो फीस है वो भी निकाल सकते हो, तो वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इन कंट्री में से भी। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं मैंने आपको बता दी, इसकी काफ़ी बड़ी डिमांड यहाँ पे 24 घंटे चलती रहती है। आप यू विल ईजिली गेट दिस वीज़ाज। तो खुशी एंटरप्राइजेज आपको ऑलवेज रेडी टू कंसल्ट बिफोर ऑल्सो एंड आफ्टर ऑल्सो। तो भी हम लोग 24 घंटे तैयार हैं आपको सही रास्ता डालने के लिए, सही ढंग से जाने के लिए। हाउ यू गेट लीगल वीज़ाज, तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब आपको क्या क्या चाहिए जो हमें आप कॉल करके मत पूछना, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसकी पीसीसी है, दिस कंट्री ऑल्सो नीड अ पीसीसी सेम लाइक अ यूरोपियन कंट्रीज, सो यू हैव टू मेक अ पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सेकेंडली, पासपोर्ट कॉपी which is valid more than 1.5 to 2 years। आपकी एक्सपायर जो पासपोर्ट एक्सपायर होने 2 साल की वैलिडिटी चाहिए ही चाहिए। दिस इज नेसेसरी, 2 साल से पहले मत अप्लाई करना, चांसेस 50-50 हो जाते हैं। थर्ड, आपकी डिजिटल फोटो चाहिए। अब जो लड़कियों की बात है उसके लिए मेडिकल भी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट बच्चे का टेस्ट होता है, वो जरूरी होता है। ये कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज है ये चीज़ मांगती है जो परमिट इशू करती है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट मस्ट है, विदाउट 10th यू कांट अप्लाई। सो 10 से कम बच्चे मत अप्लाई करें, क्योंकि फिर आपका वीज़ा लेने में बड़ी मुश्किलात आ जाती है। वी विल ऑल्सो फेस अ प्रॉब्लम। तो आप जो चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों को फॉलो करना। जब मर्जी कॉल कीजिए, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। सारी थ्योरी मैं दे चुका हूँ। खर्चा पूछेंगे, खर्चा अलग अलग है, इसलिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग डिमांड्स के अलग अलग खर्चे हैं। कैसे आपकी स्टूडेंट वीज़े की कॉलेज फीसिस वो हम आपने कैसे भरनी है, आफ्टर वीज़ा ही है, कोई टेंशन नहीं है, आपने अपने अकाउंट से करना सब कुछ। सो वेरी इजी मूव टू यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे यूरो चलता है। यू विल गेट ऑल योर सैलरीज इन यूरोज। यहाँ पे यूरो चलता है, ये यूरोपियन कंट्री है, तो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी भी बनती है, वैल्यू भी बनती है, कीमत भी बनती है। तो आप तैयार हो जाएं। जो भी बच्चा इस कंट्री में, दूसरी कंट्री में नहीं जा सका, अपने
हस्बैंड वाइफ सब मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हस्बैंड वाइफ को भी ले लेते हैं। तो काफ़ी मुझे हस्बैंड वाइफ की डिमांड आई थी कि आप हम दोनों को मूव कर सकते हैं सर, हम जा सकते हैं किसी भी लीगल वे से, तो देन यस। और कल की परसों चौथे जो बहुत बड़ा कांड हुआ है, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का जो 5-7 हज़ार आदमी के साथ फ्रॉड हुआ है, और वो पंजाब के में आई थिंक सो जलंधर की वीडियो वायरल हो रही है। प्लीज़ पेमेंट देने से पहले बचें, कोशिश करें उस आदमी की कि आप देखें कि वो कहाँ रहता है, उसकी जो वहाँ की जहाँ रहता है वहाँ लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। सर कामयाब आदमी को सब लोग बोलते तो बुरा ही है, पर उसको पीछे जरूर चलने की कोशिश करते हैं। अपना पैसा, अपना समा, अपना पासपोर्ट, अपने बच्चे का फ्यूचर, देखिए प्लीज़ एजेंट को देने से पहले जरूर चेक कीजिए कि वो लोग कैसे हैं। सिर्फ ऑफर लेटर पे पैसे मत दिया कीजिए। जहाँ बैठा है वो जगह उसकी है, अगर नहीं है तो जो डीड है, जो उसने रेंटल डीड लिया, तो उसके ओनर से बात कीजिए कि अगर ये कल भागता है तो ये आप इस चीज़ की जिम्मेवारी लेते हैं सर। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दे के वो लीगल डीड बना लेते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर आपके लाखों करोड़ों रुपए पानी हो जाते हैं। प्लीज़ बचें। और मेरी भाषा को बोलते हो ना, ठेठ में बोलता हूँ तो ठेठ ही बोलूँगा। आना ना आना आपकी मर्जी है, नॉलेज लेनी वो देनी, हमने लाइसेंस लिया है तो आप लोगों को सिर्फ जानकारी देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गलत हाथों में जाने से बचें, डोंकी से बचें। और खुशी एंटरप्राइजेज विलेज, गांव निहाल सिंह वाला, जो लोकेशन डालनी है मेरी, खुश नूर जी निहाल सिंह वाला डालेंगे तो गूगल पे सर्च हो जाएगी। ये मेरा मिनी पैलेस है। थैंक यू।